पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत कितने प्रतिशत की दर पर वार्षिक साधारण ब्याज उपलब्ध कराई जाती है? इसका सही आंसर है 3%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना कब आरंभ हुआ? स्वावलंबन योजना कब आरंभ हुआ? तो स्वावलंबन योजना 2009-10 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य पहला, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। दूसरा उद्देश्य है महिलाओं की उपार्जन गतिविधि का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। ये दोनों उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कितने आयु वर्ग की विधवा व तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर है 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग तक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कितने आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर है 35 से 45 आयु वर्ग तक के महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कौन सी वित्तीय वर्ष से यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग के हितग्राही भी योजना का पात्र है? सही आंसर है इसका 2017 से 2018 तक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त कथन सभी कथन सत्य है। पहला कथन है, इसका आरंभ 2009-2010 में किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इसके तहत 18 से 50 आयु वर्ग के महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 2009-10 में किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत कितने आयु वर्ग की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर है 18 से 50 आयु वर्ग तक के महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत कितने आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है 35 से 45 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितने लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो 50, इसका सही आंसर है 5% ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गृह योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है बच्चों के मानव तस्करी के निवारण तथा पुनर्वास। अगला उद्देश्य है व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं के बचाव तथा पुनर्वास। ये दोनों उद्देश्य हैं। उज्ज्वला गृह योजना केंद्र राज्य स्वैच्छिक संगठन अंशदान होता है। इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 60:30:10। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला गृह योजना के तहत संरक्षण व पुनर्वास गृह किसे स्वीकृत की गई है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, बिलासपुर, कोरबा और कोरिया। अगला प्रश्न है,
उज्ज्वला गृह योजना के तहत रोकथाम व बचाव के लिए परियोजना की स्वीकृति कहाँ मिली है? तो इसका सही आंसर है रायपुर से मिली है। अगला प्रश्न है उज्ज्वला गृह योजना के तहत उज्ज्वला गृहों में 2021-2022 में कितने महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है? तो 62 महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है उज्ज्वला गृह योजना के तहत उज्ज्वला गृहों में 2021-2022 में कितने बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है? तो 20 बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 8 मार्च 2022 को किया गया। अगला प्रश्न है कौशल्या मातृत्व योजना के लिए राज्य के कौन से वर्ष के बजट में प्रावधान रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 2021-22। अगला प्रश्न है कौशल्या मातृत्व योजना के तहत कौन से संतान के रूप में बालिका के जन्म होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म होने पर कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है 5,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता होगी, कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी। ये दोनों लाभ है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त शालेय छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निराश्रित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये दोनों उद्देश्य है इसका। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कितने आयु वर्ग के निःशक्त शालेय छात्र पात्र हैं? इसका सही आंसर है 6 से 17 वर्ष की। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने आयु वर्ग के या उससे अधिक सामान्य निःशक्त व्यक्ति पात्र हैं? तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बौने व्यक्ति से आशा है? तो इसका सही आंसर है 3 फीट से कम लंबाई। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो 350 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर है 200 रुपये राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर है 150 रुपये की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों को चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका चयन ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ? तो इसका सही आंसर है फरवरी 2009 से शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत
कितने आयु वर्ग की विधवा पात्र हैं? तो इसका सही आंसर है 40 से 79 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? तो इसका सही आंसर है 1,95,730 हितग्राही लाभान्वित हुए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो 350 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने रुपए का केंद्रांश दी जाती है? तो इसका सही आंसर है 300 रुपये का दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कितने रुपए का राज्यांश दी जाती है? तो 50 रुपये का राज्यांश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत कौन से आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविकल्प विकलांगों को पात्र माना गया है? तो 18 से 89 वर्ष। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो 500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने रुपए का केंद्रांश दिया जाता है? तो इस 300 रुपये का केंद्रांश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कितने रुपए का राज्यांश दिया जाता है? तो 200 रुपये का राज्यांश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था अक्टूबर 1995 में शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने आयु वर्ग के वृद्ध शामिल हैं? तो 60 से लेकर 89 वर्ष तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने आयु वर्ग के वृद्धों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है? तो 80।